नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन में। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जी हाँ, ये देखते हैं दर्शकों। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका नाम किसने दिया, यानी कि कोशिका की खोज किसने की है। रॉबर्ट हुक ने की है। फटाफट टिक करेंगे, केवल चर्चा नहीं करेंगे। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। कब? 1665 में की थी। अगला क्वेश्चन है, कार्क को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर शहद की मक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ को कोशिका का नाम किसने दिया है? किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है। रॉबर्ट हुक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया था, किसने लगाया था? ऑप्शन ए सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिकावाद किसने प्रस्तुत किया, यानी सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत की है? इसमें 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है। कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दी है। जी हाँ दर्शकों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म किसने कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कल के एग्जाम में। ऑप्शन बी इसमें सही है, पुरकिंजे ने कहा है। किसने कहा है? पुरकिंजे ने कहा, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक आधारशिला क्या होती है? जीव द्रव्य होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है, ऑप्शन बी में कहा है, हैगजले ने कहा है। किसने कहा? हैगजले ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? ये सेंट्रियोल्स के कारण भिन्न होती है। ऑप्शन डी सही है, इसमें सेंट्रियोल्स के कारण होती है। यानी कि सेंट्रियोल्स जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। अच्छा, कौन सा अंग है, कौन सा जो है एक कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा है वो? लवक। कौन सा है? लवक। कौन सा? हरित लवक। हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पटलिका में अधिकता में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ है। मध्य पटलिका में अधिकता में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? इसमें ऑप्शन सी सही है, पैक्टिन है। इसमें ऑप्शन सी सही है, कौन सा? पैक्टिन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जो एक है, कौन जो एक है, यानी सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है, या कह सकते हैं बहुशर्करा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में समान कार्य करती है? कौन सी संरचना यानी पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में समान रूप से कार्य करती है? ऑप्शन डी इसमें सही है, कोशिका कला। कोशिका कला है। अगला क्वेश्चन है,
वह पदार्थ जो पादप कोशिका द्रव्य का लगभग 90% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 90%। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 80 से 90% भाग कौन कोशिका द्रव्य का बनाता है? तो इसमें कौन बनाता है? ऑप्शन बी सही है, जल। जल जो है 80 से 90% भाग कोशिका द्रव्य का बनाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में मध्य पटलिका मिडल लेमिला का मुख्य संगठन है, यानी मिडल लेमिला में कौन सा मुख्य तत्व होता है, किसका संगठन होता है? सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, पोटेशियम का, कैल्शियम का। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर, आप लोग जानते होंगे पहले से। किसको कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑप्शन डी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। एनर्जी ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जूते की आकार की संरचना किसकी होती है? जूते के आकार की संरचना किसकी होती है? तो किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है? कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है? तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी उत्पन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी उत्पन्न होते हैं? तो ये ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ऑक्सीसोम में एटीपी उत्पन्न होते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःप्रद्रवी जाल, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, ऑप्शन डी में है, पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऑप्शन का। वाटसन ने क्या किया था? वाटसन ने डबल हेलिकल डीएनए के मॉडल की खोज की थी। डीएनए के मॉडल की खोज की थी किसने? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। प्रोटोप्लाज्म। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी में है, पैलेंड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेंड ने। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर आ सकता है एग्जाम में है, राइबोसोम बने होते हैं, यानी राइबोसोम किस किस के बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, राइबोसोम में अधिकता किसकी होती है? किसकी होती है? आरएनए की होती है। आरएनए की होती है। इसके बाद प्रोटीन इत्यादि की होती है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर, ये भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आत्महत्या की थैली
सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। किसने की थी? डी दुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है? गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए सही है इसका, वसा एवं प्रोटीन का ग्लाइकोसिडेशन करते हैं, यानी वसा एवं प्रोटीन का ग्लाइकोसिडेशन करते हैं यानी संश्लेषण करते हैं। और गाल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलियो गाल्जी ने की थी। कैमिलियो गाल्जी ने की थी। कैमिलियो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी 1898 में। अगला क्वेश्चन है, साइटोक्रोम पाए जाते हैं। साइटोक्रोम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियम, हरित लवक में, जीवाणुओं में, सभी में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, साइटोसोम हरित लवक में पाए जाते हैं। साइटोसोम कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं साइटोसोम।